देहापत्य कलत्रादिस्वात्म सैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। स्त्री, पुत्र, पत्नी, घर, धन, ये सब नाशवान वस्तुएं हैं, लेकिन इनको भोगने में वह इतना प्रमादी हो जाता है, मतवाला हो जाता है कि सामने खड़ी हुई मृत्यु को भी देखता नहीं है। निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, मृत्यु को देखता हुआ भी नहीं देखता है। इसलिए हे भारत, ये भारत संबोधन है, राजर्षि परीक्षित का संबोधन है। भरत वंश कुल प्रदीप, भरत वंशोद्भव राजर्षि परीक्षित, कल्याण कामी पुरुष का कर्तव्य है कि सर्वात्म भाव से भगवान श्री हरि का शरण ग्रहण करते हुए उनके ही मंगलमय चरित्रों का श्रवण करे, उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करे, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का मंगलमय नाम रूप गुण लीला का स्मरण करता रहे। देखो, मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि चाहे ज्ञान मार्ग का आश्रय ले अथवा भक्ति मार्ग का आश्रय ले अथवा धर्म की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंतिम क्षण में शरीर संसार की याद ना आवे। अंतिम क्षण में बेटा को बुलाओ, पोता को बुलाओ, पोती को बुलाओ, और मरने वाला बेचारा मर रहा है और घर के लोग चारों ओर से घेर के खड़े होके पूछते हैं कि हमको पहचान रहे हो कि नहीं। अरे भैया, तुम्हारे बीच में तो जिस बेचारे ने जीवन अपना नष्ट कर दिया, अब मरने वाला मर रहा है, लोग कहते हैं इसको पहचान लो, उसको पहचान लो, और इसके सिर पे हाथ धर जाओ, इसको आशीर्वाद दे जाओ। और नहीं तो ये पूछते हैं कि कहीं कुछ गाड़ के रखा हो तो संकेत कर जाओ, कहाँ धन गड़ा हुआ रखा है, किसी से कुछ लेना देना तो नहीं है, सो बता जाओ। ये दुर्दशा मरते समय हमारी ना हो, अंत में केवल भगवान की याद हमें आए। देखिए, इसका आशय ये है कि हमने साधन किया फिर भी हमारी प्रीति शरीर संसार में रह गई। जिसमें प्रीति रहेगी उसी की स्मृति होगी मृत्यु के क्षण में। आपका जिसमें प्रेम होगा मरते समय उसी की याद आएगी। भगवान में प्रेम होगा तो केवल और केवल भगवान की ही स्मृति मृत्यु के क्षण में होगी, संसार की किसी की स्मृति नहीं हो सकती। अब एक प्रश्न है, किसी ने जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण किया और मृत्यु के क्षण में शरीर का कोई दुष्प्रारब्ध ऐसा आ गया कि व्यक्ति मूर्छा में चला गया, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। कई बार तो कई कई दिन कोमे में बीत जाते हैं, चेतना ही नहीं रहती शरीर में। अब उसको तो बेचारे को कोई याद ही नहीं है, तो क्या उसके द्वारा किया गया जीवन भर का नाम स्मरण व्यर्थ हो जाएगा क्या? यह एक प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि इस प्रकार से भगवान नाम के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, कथनचित मृत्यु के क्षण में बात पित्त कफ के जोर के कारण कोमा में चले जाने के कारण यदि वे भगवान की याद नहीं कर पाते हैं तो उन नामनिष्ठ भक्तों का स्मरण स्वयं भगवान मृत्यु के क्षण में कर लेते हैं और अपने धाम में ले जाते हैं उनको। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये पुराणों में भगवान व्यास का वचन है। नयामि मम साधनम, भगवान कहते हैं
ऐसे भक्तों का स्मरण मैं कर लेता हूं और अपने धाम को ले जाता हूं। दक्षिण के एक महान आलवार संत श्री कुलशेखर जी ने मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान से यही प्रार्थना की है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, ऐसी कृपा करो तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजड़े में हमारा मन रूपी राजहंस विराजमान हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं प्राण प्रयाण समय, जब प्राण निकलने का समय होगा, कफ वात पित्त के कारण, सन्निपात के कारण हमारा कंठावरोध हो जाएगा, हम कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, आपकी याद नहीं कर पाएंगे। तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मन रूपी राजहंस तो आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में विराजमान। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।